नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया चल रहे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ, किसी ने मुझे पूछा है कमेंट करके यूपी पुलिस के लिए हिंदी करवाना है, तो आज मैं लिंक चेक कर लूँगी और आपको यूपी का जो भी सिलेबस है कुछ वीडियोस में करवा दूँगी। आप रेडी रहिए, आप तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूँ। कमर कस लीजिए और हमें जानना है हमारे फ्यूचर के बारे में। हमारा फ्यूचर क्या है? गवर्नमेंट जॉब में जाना। गवर्नमेंट जॉब किस पर डिपेंड करती है? लैंग्वेज पर, जनरल नॉलेज पर, कुछ और सब्जेक्टिव पर, है ना? और रीजनिंग स्पेशली। हमें देखा जाए तो एक लैंग्वेज तो हर में रहता ही रहता है और हिंदी तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर आपका कोई भी एग्जाम हिंदी की वजह से अटक रहा है तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन मंच के साथ आपके लिए तैयार खड़ी हूँ। जो भी आपको जानना है, सीखना है, पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपकमिंग आने वाले अपकमिंग वीडियोस को भी देखिए, जो पीछे जा चुके हैं उनको भी देखिए, ताकि आपका जो भी सिलेबस पेंडिंग में है वो शुरू हो जाए, या जो आपने नहीं किया है वो आप कर लो। क्योंकि किसी भी चीज को जानने, परखने और सीखने के लिए बेस पर जाना जरूरी है। कहते हैं ना, नींव अगर हल्की गिर जाए तो घर का डील डॉल हिलने में टाइम नहीं लगता। तो हमें क्या करना है? हमारी नींव को मजबूत करना है। और नींव कब मजबूत होगी? जब हम अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए अगर बीच में 2 या 1 वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ 2 दिन या 3 दिन, उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे, वो भूल जाओ। और संधि के वीडियोस आपने अच्छे से देखे होंगे, संधि को जाना होगा। हाँ, हमने अभ्यास वीडियो भी किया है, उसके बहुत सारे प्रश्न हमें जानने हैं, समझने हैं, देखने हैं। तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए कि संधि का वीडियो आपको कैसे लगा। और आप अगर संधि का एक और अलग से अभ्यास वीडियो चाहते हैं तो मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके साथ आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके अवश्य हाजिर होंगी। तब तक कीप लाइक, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। और संधि हमारा कंप्लीट हो चुका है, मोटा मोटी नहीं, बहुत बारीकी से ही कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नया चैप्टर शुरू कर रही हूं मैं। क्या है? समास। नया चैप्टर क्या है हमारा? समास। सम और आस, यानी किसी भी चीज की आस प्राप्त करना या संक्षिप्त में बताना। देखो, कोई भी चीज दुनिया में, चाहे कुछ भी है, वो संक्षिप्त रूप में भी कही जा सकती है, देखी जा सकती है, और हम उसको वास्तविक और बड़े रूप में भी दे सकते हैं, लार्ज एंड स्मॉल, है ना? तो समास क्या है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया तो है, लेकिन कुछ बड़े शब्दों को जो विस्तार में हम बात करते हैं, उनको छोटे शब्दों में हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं। वो प्रक्रिया हमें कौन सिखाता है? समास सिखाता है। कौन सिखाता है बच्चे? समास। ध्यान से सुनना। शब्द निर्माण है, गहराई की छाप है, संधि का विस्तार है, शब्दों का सार है। जो कर ले समास को ध्यान से, वो विद्या का धार है, यानी विद्या को धारण कर सकता है। और समास क्या है? छोटे शब्दों को जानना। कहते हैं ना, गागर में सागर भरना। बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हम थोड़े में भी क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा कह सकते हैं। तो उस थोड़े को हमें सीखना तो होगा ना, कैसे कहें? तो उन्हीं को तोड़ना और जोड़ना मैं आपको सिखाऊंगी। जिस तरह संधि और संधि विच्छेद सिखाया था, वर्ण और वर्ण विच्छेद सिखाया था, स्वर व्यंजन बताए थे, उसी तरह। हाँ, आप एक बार बेस जरूर जाके देखिए, चाहे वो किसी भी तरह के एग्जाम को आप क्रैक कर रहे हैं, किसी भी तरह की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, चाहे वो RAS है, चाहे वो पुलिस है, कांस्टेबल है, चाहे वो क्या बोलते हैं, JE है, या कोई भी तरीके का एग्जाम है, हिंदी जहां भी है, आप एक बार बेस जरूर देखिए। उसका ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। बाकी हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। और अगर आपके व्यूज और कमेंट्स और लाइक अच्छे से बढ़ते हैं तो मैं उनका एक अलग से अभ्यास वीडियो भी आपके लिए अवश्य लाऊंगी। तो पेश खिदमत है आपके सामने नॉकआउट एजुकेशन की तरफ से समास। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे मंच पर, नॉकआउट एजुकेशन। सब्सक्राइब करना मत भूलना अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए, मैंने क्या कहा? समास क्या है? कि हम समास क्या है? शब्द निर्माण विधि है। हम क्या सीखेंगे? समास प्रक्रिया द्वारा शब्दों का निर्माण करना। देखो,
हमने सबसे पहले शब्द कहाँ सीखे थे? वर्णों से। वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा, उच्चारण, ध्वनि, अनुनासिक, अनुस्वार, अयोगवाह, है ना, कंठ, तालु, जीभ, नासिके से बोलने वाले व्यंजन, इनके बारे में हमने सीखा। हमने शब्दों को बनाने के लिए वर्णों को आपस में जोड़ना सीखा, है ना, और शब्दों की सही गरिमा के लिए उनको अलग करना यानी कि विच्छेद करना भी सीखा। और फिर हमने शब्द निर्माण में आए और हमने उपसर्ग सीखे, हमने प्रत्यय सीखे, हमने संधि सीखी, और मैंने आपको ये भी बताया था विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द भी क्या है? शब्द निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा भी हमें अलग अलग शब्दों को जानना, पढ़ना, लिखना, सीखना आता है। लेकिन जिसने वर्ण को अच्छे से समझा है वो नए शब्द भी घड़ सकता है अर्थ सहित। शब्द का चैप्टर किया था, ध्यान होगा, वीडियोस अच्छे से समझे होंगे ना, देख लेना। संधि और शब्द एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। वो क्या है? मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, हिंदी क्या है? तथ्यपूर्ण भाषा है, लॉजिक भाषा है, खुद ही कह देती है। तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो तो इसका उत्तर तो तुम्हारे सामने ही है ना। कोशिश तो हमें करनी है ना, यहाँ से काम लेना है, यहाँ से काम लेना सीख जाएंगे, यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए, बोलती कम हूं, वीडियो पर आती हूं। समास क्या है? शब्द निर्माण विधि है। अब मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? कुछ चीजें लिखी हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, पहला क्या है? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप या संयोग। संक्षेप का मतलब क्या हो गया? आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, शॉर्ट, ठीक है। और संयोग का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। संयोग का मतलब क्या हो गया? दो शब्दों का योग। संयोग एकमात्र, क्या हम क्या कह सकते हैं, मैजिकली किसी से मिलना, चमत्कारिक रूप से, वैसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम संयोग किससे लेंगे? दो शब्दों के योग से। ये मत सोचना मैडम गहराई से पढ़ा रही है, हर शब्द के अलग अलग जगह पर अपने अपने तरीके से अर्थ भी निकलते हैं। अगर मैं ये कहती, मान लो कोई किसी घर में घटना हो जाती है, किसी का कुछ बुरा घट जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं? संयोग की बात है, जोग की बात है। तो ये संयोग वहां किस्मत के लिए भी यूज हो सकता है। इसीलिए कहती हूँ एक वर्ड अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हर शब्द की अपनी गरिमा है, लेकिन जब वो किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसके अनुसार उसकी परिभाषा भी क्या है? बदलती है। तो यहां संयोग क्या हो गया? दो शब्दों का योग। समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप अर्थात शॉर्ट, ठीक है। और संयोग दो शब्दों का योग, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना भी क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब दो शब्द कैसे? उदाहरण ले लेती हूं मैं यहां। महान है जो पुरुष। एक तरह से देखा जाए ना तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बनते हैं। ये बहुत सारी जगह कहाँ बनेंगे मैं बताऊंगी। महान है जो पुरुष, ये तो हो गया लंबा। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, संक्षेप में कैसे लिखेंगे? महापुरुष। कैसे लिखेंगे? महापुरुष। महान है जो पुरुष, शॉर्ट में कैसे हो गया? महापुरुष। तो समास की ये परिभाषा यहां क्लियर हो रही है। पूर्णतः सचेत है, पूर्णतः सत्य है, साबित हो रही है कि समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप। तो लंबी बात को शॉर्ट में हमने कह दिया, संक्षेप में हमने कह दिया, विस्तार हमने ज्यादा नहीं किया। ये है विस्तार से अर्थात लंबवत, ठीक है ना। क्लियर है आप सभी को? मैं डस्टर से इसको इरेज कर देती हूं। इस एक उदाहरण से आपको समझ में आ गया कि संक्षेप का अर्थ क्या हो गया। गागर में सागर भर दी हमने, है ना। अब देखो समास क्या है? शब्दों के संक्षिप्त रूपों को व्याकरणिक भाषा में समास या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद क्या हो गया? अब देखो मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, मैं इसको समझा देती हूँ आपको, फिर मैं आपको बताती हूँ समास क्या है, समस्त पद क्या है। शब्दों के संक्षिप्त रूपों को व्याकरणिक भाषा में, संक्षिप्त रूप कौन से हैं? ये वाले। अब ईश्वर का भक्त लॉन्ग टर्म है, ईश्वर भक्त शॉर्ट टर्म है, तो इसको हम व्याकरणिक भाषा में क्या कहेंगे? समास या समस्त पद। समस्त पद मतलब इस सारे पद का विवरण इस एक में है, ठीक है ना। इस सारे पद का विवरण किस में है? इस एक में है।
तो ये क्या हो गया, समस्त पद, अर्थात इस सारे पद का भार इसमें एक में ही समा गया। तो ये क्या कहलाया, समस्त पद कहलाया। अब देखो, समास शब्द निर्माण प्रक्रिया है, संक्षेप या संयोग है, संयोग से दो शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है ना, उसको हम समस्त पद भी कहते हैं। किस भाषा में, व्याकरणिक भाषा में। व्याकरण क्या है, वह शास्त्र जो हमें किसी भी भाषा को, क्योंकि हर भाषा का अपना व्याकरण है, ग्रामर है ना, और ग्रामर विस्तार से नहीं, एक दूसरे से जुड़ा है। जब तक आप वर्ण नहीं करोगे, शब्द नहीं आएंगे, शब्द नहीं करोगे तो उपसर्ग प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं, संधि समास का कोई अर्थ नहीं, पर्यायवाची लिंग वचन विलोम का कोई अर्थ नहीं, फिर समय भी इसमें आएगा, क्योंकि जब तक समय जुड़ेगा नहीं, हमारी वाक्य की प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं होगी। जैसे किसी भी मूर्ति को मंदिर में बिठाते हैं, तो जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर देती, मंदिर के अंदर हम जा नहीं सकते, अर्थात वो मंदिर हमारी पूजा लायक नहीं होता। मूर्ति को बिठाने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको दूध, गंगा जल, घी, शहद, पंच ये मतलब 5 अमृत यानी कि पंच लिक्विड से, 5 तरह के लिक्विड से नहलाया जाता है। और जब वो पूरे सर से लेके मूर्ति के पांव तक वो भीग जाती है, अगर एक कण भी रह जाता है ना, तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। वो पूरी तरह भीग जाती है, नहा लेते हैं, तब उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, अर्थात जिस देवता की मूर्ति हमने लगाई है वो उसमें आकर बैठ जाते हैं, और वो मंदिर फिर हमारे लिए पूजा के लिए खुल जाता है ना, हम वहां दर्शन, पूजा, आरती, धर्म, ध्यान के लिए जाते हैं। इसी प्रकार क्या है, व्याकरण जो है हमारी भाषा का ज्ञान हमें करना सिखाता है, हमें बताता है, पढ़ाता है, लिखाता है, हमें ये भी सिखाता है कि हमें कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, कहाँ हमें शुद्ध रहना है, और हमारी यहाँ अशुद्धि है तो उसको हम कैसे करें। तो समास भी उसी व्याकरण का एक हिस्सा है, जिसमें हम इसे क्या कहते हैं, समस्त पद या समास। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, हमारी शब्द निर्माण विधि को भी प्रतिष्ठित करना है, पूरे प्राण उसमें डालने हैं। उदाहरण मैंने यहां लिखा है, ईश्वर का भक्त गंगा का जल लेकर आया। अब देखो, ईश्वर का भक्त क्या लेकर आया, गंगा का जल लेकर आया। अब ये दोनों समासिक रूप में आने चाहिए। कैसे, ईश्वर का भक्त में का विलोम कर दिया, अर्थात लोप कर दिया, तो ये क्या बन गया, ईश्वर भक्त। इसमें का लोप कर दिया तो ये क्या बन गया, गंगा जल। तो यहाँ गागर थी, उसमें सागर भर दिया, है ना। यहाँ लंबा लिखा हुआ था, हमने उसको संक्षेप में लिख दिया। और ये क्या है, संक्षिप्त रूप। कौन सा, ये वाला क्या है, संक्षिप्त रूप है। और इसी संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, समस्त पद या सामासिक पद या समास। समझ में आया, क्लियर हुआ। देखो, ईश्वर का भक्त शॉर्ट में लिख दिया हमने, ईश्वर भक्त। गंगा का जल, यहां हो गया गंगा जल। तो इसी का ज्ञान करना है हमें, और इसी का ज्ञान क्या कहलाएगा, समास। अब समास के भी तो कुछ प्रकार हैं। अच्छा, मैंने यहां लिखा ना, महान है जो पुरुष, अर्थात महापुरुष, हानि और लाभ। अब देखो, लंबा हो गया ना, हम इसको संक्षिप्त में कैसे लिख देंगे, हानि लाभ, लेकिन किसके साथ, योजक चिन्ह के साथ। हुआ ना, विराम चिन्ह का प्रयोग, है ना। दोनों के बीच संबंध भी है, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, और दोनों का आवश्यक है संक्षिप्त रूप। ये क्या है, विस्तार पूर्वक, और ये क्या है, समासिक पद। तो इसी को हमें क्या करना है, समास का रूप सीखना है, और हमें ये जानना है कि कहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप होगा और कहाँ नहीं होगा, कहाँ योजक चिन्ह का रूप होगा, कहाँ नहीं होगा, किसे हम अनेक शब्दों में लिख सकते हैं और किसे नहीं, और किस प्रकार शब्दों के लंबे रूप को हम संक्षिप्त रूप में दिखा सकते हैं। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समास आते हैं, हाँ आते हैं भाई। हाँ, अब तो आपके आरएस जिसने भी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, अभी तो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने पढ़ने को, तो आप देखना। तो यहाँ हमने क्या किया है, विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया, अर्थात गायब कर दिया, और उसको किस रूप में ढाल दिया, संक्षिप्त रूप में। तो यहाँ का आना भी आवश्यक है और का नहीं आना भी आवश्यक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार लिखेंगे, है ना। तो अब हम करते हैं समास के भेदों के बारे में, कि उसके कितने भेद हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि भेदों का विवरण ही तो हमें समास को संक्षिप्त रूप में लिखना सिखाएगा।
तो चलिए हम पढ़ते हैं समास के भेदों के बारे में। तो मैंने कहा ना, हम जानते हैं अभी समास के भेदों के बारे में। देखो, समास का अर्थ क्या है संक्षिप्त में, ठीक है। अब हम जानते हैं समास के भेदों के बारे में, ठीक है। कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता है आपको समझा पाऊं। पहला भेद कौन सा है, तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है, बहुव्रीहि समास। तीसरा आपको पता है कौन सा है, द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब समझते हो, द्वंद्व युद्ध के बारे में सुना है क्या। चौथा है अवयवी, क्या है, अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। ये चार क्या हैं, समास के भेद हैं। और इन भेदों के बारे में हमें पूरे विवरण के साथ व्याकरणिक तौर पर पढ़ना, लिखना, जानना और समझना है। अंत में हमें एक आकलन करना ही करना है। आकलन नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आता ना। अध्यापक को परीक्षा नहीं लूंगी तो मजा नहीं आता। मैं हर वीडियो में यह बात बोलती हूँ कि एक बार क्या है, आकलन होना आवश्यक है। लेकिन आप लोगों के कमेंट कम आते हैं। मेरा आकलन तो एकदम सही जाता है, लेकिन आप लोगों के कमेंट कम आते हैं क्योंकि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं, आप लोग आगे शेयर करते ही नहीं। जब तक शेयर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा किसने देखा, कैसे देखा, कितना देखा। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, ये सारे क्या हैं, समास के भेद हैं। समास का अर्थ क्या होता है संक्षिप्त रूप में। अब चाहें तो एक उदाहरण और कर लें क्या हम, फिर हम जानते हैं समासिक शब्द या समस्त पद के भी दो पद होते हैं। किसके, समस्त पद के भी दो भेद होते हैं। अब वो दो भेद कौन से हैं मैं बताती हूं, लेकिन इस समस्त पद को मैंने क्या कहा, हम समास भी बोलते हैं और हम सामासिक पद भी बोलते हैं। और इन तीनों के भी क्या हैं, दो भेद होते हैं। अब दो भेद कौन से हैं, हाँ, कोई बता सकता है कि दो भेद कौन से हैं। कोई भी बच्चा बता सकता हो तो कमेंट करके मुझे जरूर लिखें कि मैडम ये होते हैं। तब तक मैं बता देती हूं कि समस्त पद, समास या समासिक के दो भेद कौन से होते हैं। इन तीनों को हम एक साथ अंडरलाइन कर लेते हैं, रेखांकित कर लेते हैं। एक तो होता है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहले वाला पद। पूर्व का मतलब पहले, बिफोर, ठीक है। एक होता है उत्तर पद, ठीक है। और ये दोनों पद ही किसके भेद है, समस्त पद के। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैडम पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है, तो साथ ही साथ एक उदाहरण भी कर लेते हैं और इन दोनों को मैं आपको डिस्क्राइब भी कर देती हूं, समझा भी देती हूं। देखो, उदाहरण के लिए हमने लिया सेनापति। सेनापति क्या है, समस्त पद है। अगर हम सेनापति का विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या बनेगा, सेना का पति। सेनापति क्या है, संक्षिप्त रूप में है, अर्थात समासिक पद है, क्योंकि इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार का विग्रह नहीं है, इकट्ठा हमने इसको किया हुआ है। अब मैंने इसका विग्रह करके भी आपको दिखा दिया। ये है समासिक विग्रह, सेना का पति। किसका पति, सेना का पति। अब क्यों, सेना अलग है और पति शब्द अलग है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व भी है, लेकिन इन दोनों शब्द को जोड़कर हमने एक नया सामासिक शब्द बनाया जिसका अपना एक अलग अर्थ है। और जब हमने इसका विग्रह किया तो हमने विभक्ति चिन्ह लगाया का ने इन दो शब्दों को अलग अलग कर दिया। अब देखो, अब इसमें सेना क्या है, पूर्व पद, और पति क्या है, उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब मैंने क्या बताया, पहले, और उत्तर पद का मतलब जो उसके उत्तर में अर्थात जवाब में आता है। सेनापति अर्थात सेना का क्या है, वो पति है, अर्थात पूरी सेना का क्या है, कमांडर है। यहाँ पति वो वाइफ वाला मत ले लेना, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, पति का अर्थ कमांडर, ठीक है, मेन, मुख्य, चीफ, समझ के। सेना क्या है, पूर्व पद है और उत्तर पद क्या है,
पते। उदाहरण के द्वारा तो मैं आपको समझा ही चुकी हूं, अब इनका एक डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूं। समस्त पद का पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है, अर्थात पहले आने वाला। जैसे सेनापति का समासिक विग्रह हमने किया तो हमें क्या मिला? सेना जो शब्द है वो पहले मिला, इसलिए वो क्या हो गया? पूर्व पद है। उत्तर पद क्या होता है? समस्त पद का जो दूसरा शब्द होता है। समस्त पद अर्थात समासिक पद अर्थात समास। तो ये पूरा का पूरा समास है, ये संक्षिप्त रूप में है, इसी को हम समस्त पद भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ना बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हम भूल जाते हैं और फिर कंफ्यूजन हमें बहुत होता है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये बार बार बता रही हूँ। समस्त पद को ही हम क्या बोलते हैं? सामासिक पद बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। और ये इन तीनों का क्या है? संक्षिप्त रूप ही क्या है? सेनापति। अब सेना जो शब्द है वो पहले आया है, इसलिए वो क्या हो गया? पूर्व पद अर्थात बिफोर। पति क्या है? बाद में आया है, इसलिए क्या हो गया? दूसरा शब्द हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। सेना का पति, सेना का क्या है वो? उत्तर हमें मिला पति। ठीक है। अब पूर्व पद का पहले आने वाला पद, उत्तर पद का दूसरी जगह आने वाला दूसरा जो पद आता है। अब हमने एक उदाहरण के द्वारा भी इसको समझ लिया, हमने इसकी डेफिनेशन के द्वारा भी इसको समझ लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम जान लेते हैं समास विग्रह के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? समास विग्रह। देखो, किसी भी शब्द को जब हम जोड़ते हैं या किस तो उसके साथ उसका तोड़ भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना। मतलब वैज्ञानिक ने किसी भी तरह का कोई इन्वेंशन किया, किसी भी साइंटिस्ट ने किसी भी टाइप का कोई इन्वेंशन किया, तो इस इन्वेंशन को कहीं से तो शुरू किया होगा और फिर एक एंड पे ले जाके ही वो पूरा हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा। तो उसका सारा बेस तो उसे ही मालूम होता है ना, कि कैसे हमने कौन सी तार को कहाँ डाला, किस मशीन के अंदर इसको फिट किया, तब जाके ये पूरा डायग्राम बना। तो उसका एक लूप, एक ब्लूप्रिंट होता है। इसी प्रकार हिंदी में भी क्या है, हमें पता होना चाहिए कि शब्द बना कैसे, किस प्रकार बना, उसका विग्रह हम कैसे कर सकते हैं, उसका विच्छेद कैसे करते हैं। विच्छेद का अर्थ मैंने बताया था तोड़ कर बताना, टुकड़ों में, और विग्रह का दो मेन शब्दों को, मुख्य शब्दों को अलग करके दिखाना, विभक्ति चिन्हों के द्वारा, विराम चिन्हों के द्वारा, या उनका किसी भी रूप में, जिस रूप में हम उनको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उस रूप में। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। वर्ण का क्या होता है? विच्छेद होता है, अर्थात हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। ठीक है। समास का हम क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। विग्रह करने का अर्थ क्या होता है? अलग करना। विग्रह का अर्थ क्या हो गया? अलग करना। ठीक है। अब दो मुख्य शब्दों को हमने आपस में जोड़कर एक मुख्य शब्द बनाया। पहले दो शब्द थे, अस्तित्व अलग अलग था, उनके अर्थ अलग अलग थे, लेकिन दो अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को जब हम एक कर देते हैं, संयोग से वो मिल जाते हैं और उनका नया अर्थ निकलता है, तो उसी पद को अर्थात उसी समासिक शब्द को हम क्या करते हैं? अलग करके दिखाते हैं कि देखो इसका ये हो सकता था। अब देखो ये दो अलग अलग शब्द किस तरह अलग हैं और एक होने पर किस प्रकार का अर्थ देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सामासिक विग्रह। चलिए अब मैं थोड़ा क्या कहते हैं, मुख्य परिभाषा के रूप में बता देती हूँ डिटेल्ड में। समासिक पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक शब्दों को तोड़ना अर्थात अलग अलग करके दिखाना ही क्या होता है? क्या कहलाता है? समासिक विग्रह कहलाता है, या समास का विग्रह कहलाता है। सामासिक। अब देखो इसमें सा क्या है? उपसर्ग है। मासिक क्या है? अलग है। अब इसके साथ उपसर्ग जुड़ने पर ये क्या बन गया है ना? अलग अर्थ उत्पन्न हो गया ना। देखो कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं। समास का विग्रह क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अब देखो इसमें इन समास विग्रह में उपसर्ग, कारक, प्रत्यय, अनेक शब्द, विराम चिन्ह, इस सभी का प्रयोग होगा।
अब वो तो आपके ऊपर है कि पीछे वाले वीडियो आपने कितने समझे हैं, देखे हैं, जाने हैं। अगर आपने ढंग से देखा है तो आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। अब हम इस समास विग्रह का क्या करते हैं, एक उदाहरण कर लेते हैं, विग्रह करके दिखा देते हैं। हमने एक समास शब्द लिया पवन और पुत्र, पवन पुत्र। पवन पुत्र कौन है? हनुमान जी, बालाजी, है ना। अब पवन पुत्र तो हमें पता लग गया, लेकिन अब इसी पवन पुत्र को हम थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग कैसे? समासिक विग्रह का तो ये बनेगा पवन का पुत्र, है ना। अगर हम इस का को विलोप कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो क्या बनता है? पवन पुत्र, अर्थात पवन का पुत्र। अभी पवन पुत्र खुद कह रहे हैं मुझे विग्रह करोगे तो मेरे के अंदर विभक्ति चिन्ह आएगा। अब वो विभक्ति चिन्ह का, के, की कोई भी हो सकता है ना। पवन का पुत्र। लेकिन अगर हम इन दोनों शब्दों को देखें, पवन का पर्यायवाची लेते हैं हवा, वायु, दो ले लें बहुत है। पुत्र का पर्यायवाची लेते हैं सुत, बेटा, तने, तीन बहुत है। अब ये दो अलग अलग शब्द हैं, है ना। हवा सुत, वायु बेटा, वायु तने। अब हवा सुत तो चलो हमें समझ में आ गया, पवन पुत्र इसका परफेक्ट मिलन है। अब इन दो अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को हमने पवन का पुत्र बिठा दिया और इसका संक्षिप्त रूप क्या बना? पवन पुत्र। अब देखो मैंने इसके द्वारा भी समझा दिया आपको कि समास कैसे बना, और इसके द्वारा समझा दिया कि विग्रह कैसे हुआ। अब इसके द्वारा ये समझाया कि समास भी कैसे बनता है, विग्रह भी कैसे होता है। विग्रह करने पर भी हमें अर्थ उसी तरह मिलते हैं और साथ रखने पर भी अर्थ उसी तरह मिलते हैं। अर्थात वायुपुत्र अर्थात हवा का बेटा, है ना। समझ में आया? हमने आज क्या किया है, समास क्या है, भेद क्या है, कितने हैं सॉरी, और पद पहला दूसरा, पूर्व उत्तर और समासिक विग्रह। कुछ एक उदाहरण मैंने सोचा था मैं करवाऊं, लेकिन अभी इन दो उदाहरणों से आपको इतना जानना ही आवश्यक है। अब धीरे धीरे ही हम क्या हैं, आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलो चल लगे हाथ, एक और कर लेते हैं उदाहरण एक और एग्जाम्पल, उदाहरण कर लेते हैं। अच्छा मुझे जरा बताना, उदाहरण का हम और क्या अर्थ निकाल सकते हैं? ठीक है, उदाहरण मैंने लिया है गुरु दक्षिणा। वैसे ये जो विभक्ति चिन्ह वाले हैं ना, जिनमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग के समास का विग्रह होता है, या विभक्ति चिन्ह वाले समासिक पूर्व और उत्तर पद को हम समासिक पद बनाते हैं, वो सारे तत्पुरुष में आते हैं। ठीक है, तत्पुरुष के भेद हम करेंगे। तत्पुरुष के भेद करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, कारक को एक बार आप पढ़ लेना। जब आप ये वीडियो देखो तो कारक को आप अवश्य पढ़ लेना। कारक क्या है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, एसेट्रा एसेट्रा, इसको पढ़ लेना। गुरु दक्षिणा। अब इन दो शब्दों को पहले अलग कर देते हैं, गुरु और दक्षिणा। गुरु कौन है? अध्यापक है। दक्षिणा क्या है? उसको उसका जो मेहनताना हम देते हैं। दक्षिणा के वैसे अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। अब गुरु दक्षिणा है तो ये दक्षिणा किसके लिए है? गुरु के लिए, तो के लिए इसका विभक्ति चिन्ह आएगा। ठीक है, अब हमने इसका ये हो गया पूर्व पद और दक्षिणा हो गया उत्तर पद। दक्षिणा किसके लिए है? गुरु के लिए। किसके लिए? गुरु के लिए। तो इसका समासिक विग्रह क्या बनेगा गुरु दक्षिणा का? गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है ना। दो अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्द एक साथ आ गए, और जब हमने इसका विग्रह किया तो तत्पुरुष समास आया और के लिए उसका विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयोग हुआ। तो ये क्या बन गया? गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयास और कोशिश, निरंतर अभ्यास हमें हमारी सफलता की ओर लेके जाते हैं, और प्रयास, कोशिश और निरंतर अभ्यास हमारी सफलता की सीढ़ी भी है। अब हमें उसको अपनाना कैसे है, जानना कैसे है, और उसका निर्माण करके आगे कैसे बढ़ना है, ये हम पर निर्भर करता है। तो एक बार आप वीडियो को देखिए, मैंने आपको होमवर्क दिया है, गृह कार्य में दिया है, उदाहरण का और क्या अर्थ हो सकता है, और कारक को एक बार आप अवश्य पढ़ लें, क्योंकि कारक पढ़ लेंगे तो जो समास का पहला भेद तत्पुरुष समास में आपको करवाऊंगी, आपके लिए उसको जानना, समझना, पढ़ना
और समास बनाना और विग्रह करना थोड़ा आसान कार्य हो जाएगा। आसान तो होगा, समझना तो और भी आसान हो जाएगा। वैसे चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, बहुत आसान है। धीरे-धीरे ही हम कर लेंगे। कुछ बारीक चीज़ों को हम अवश्य जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आपसे विदा चाहती हूँ। अगले वीडियो में मिलती हूँ समास के कुछ भेदों के साथ। अब वो भेद सारे होंगे कि हम थोड़ा शॉर्ट लेवल में करें या एक-एक करके करें, वो हम पे डिपेंड करता है। तो वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली वीडियो में मिलती हूँ। आप अपना काम ना भूलें, वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपनी समस्या अवश्य लिखें कि क्या समझ में नहीं आया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको पता लगता जाएगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय श्री राम। मिलती हूँ। धन्यवाद।